अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करूंगा स्पेन ने इलेक्शन और वोक्स का डिपोर्ट प्रोग्राम क्या है। स्पेन में नए इलेक्शन अभी रिसेंटली हुए हैं, उनके कुछ रिजल्ट्स आए हैं और वोक्स ने उसके साथ ही एक नई धमकी इमिग्रेंट्स को दी है, उस पर बात करूंगा। उसके बाद इलीगल इमिग्रेंट्स का काम करते हुए अगर पकड़ा जाना, उसके बाद क्या होता है, क्या जरूरी इकदामात होते हैं और क्या हो सकता है। इस पे कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, तो उसको मैं कवर करूंगा इस टॉपिक में। मैंने उनसे वादा किया था कि आपको किसी न किसी वीडियो में मैं ये मालूमात प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद इंग्लिश में मिसाल की टाइमलाइन क्या है, इस वक्त कितना टाइम लग रहा है और क्या हदूद दरबा है, इस पे बात करूंगा और कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ ताज़ा तरीन शेयर करूंगा। स्पेन फैमिली वीजा और कागजात की तैयारी, इसमें कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, कुछ रिसेंटली ईमेल्स आई हैं, कुछ दोस्तों ने गलतियां की हैं, इसको मैं हाईलाइट करूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप इन गलतियों से बच सकें। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन से लिंक आपको मिलेंगे। जो स्पेन ने इलेक्शन वोक्स का डिपोर्ट अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई है, उस पर बात करेंगे और उस पर मैं अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और लिंक भी आपको लिंक नंबर 1 डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों व्हाट्सएप चैनल जो है वो भी मैंने स्टार्ट किया है, वहां पे भी आपको जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं वहां पे मैं शेयर करता हूं इसी चैनल से उठा के, ताकि आप वहां पे वो वीडियोस को जान सकें, तरीकाकार जान सकें इन्फॉर्मेशन के जरिए, और जो आपके जहन में क्वेश्चन है वो क्लियर हो सके। तो आप उसको भी जाके फॉलो कर लें। जैसे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे, पहला लिंक ही आपको व्हाट्सएप चैनल का मिलेगा, उसको आप जाके फॉलो कर सकते हैं। स्पेन ने इलेक्शन और वोक्स का डिपोर्ट का जो नया ऐलान है वो क्या है। अनफॉर्चुनेटली समझ लें कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा पेसोए जमात के अगेंस्ट जा रही है। यानी कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं स्पेन के, उनके अगेंस्ट ये जो इलेक्शंस के रिजल्ट है वो आ रहे हैं। अभी जो ताज़ा तीन अपडेट है वो ये है कि पॉपुलर पार्टी और वोक्स मिल के पिसोए को हराने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। अब यहाँ भी सिचुएशन एक और क्रिएट होती नजर आ रही है, वो ये है कि आने वाले इलेक्शन में पॉपुलर पार्टी अगर जीतती है तो वो वोक्स के साथ इल्हाक करेगी। सेम लाइक इटली जैसी सिचुएशन जो है वो स्पेन में बन सकती है। अब यहाँ पे एक अहम अपडेट ये है कि 200 से ज्यादा ऑटोनोमस यानी कि जो अजुंता मिंतोज हैं वहां पे पॉपुलर पार्टी और वोक्स की हुकूमतें कायम हो चुकी हैं, वहां पे इन्होंने भारी अक्सरियत हासिल की है। अब यहाँ पे वोक्स की सिचुएशन ये है कि उन्होंने तकरीबन 3 लाख के करीब पेसोई के वोट जो है वो तोड़े हैं और वोक्स पार्टी की तरफ उन वोटर्स ने रुझान किया है। अब यहाँ पे कई चीजें हैं जो कि अभी मैटर करने वाली हैं पेसोई को भी, जिसमें कुछ करप्शन के चार्जेस उन पे लगे हैं, कुछ मिस गवर्नेंस के चार्जेस उन पे लगे हैं, कुछ काफी चीजें और हैं जो खुल के सामने आई हैं, जिसपे अब लोगों ने जो है वो पेसोई पे इतना ज्यादा इत्मीनान करना शुरू नहीं किया, बल्कि उससे पीछे हटना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे सिचुएशन एक और बनती हुई नजर आ रही है, और वो ये बनती हुई नजर आ रही है कि जल्द जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ स्पेन वंस अगेन जा सकता है। अब यहाँ पे जो अपोजिशन जमातें हैं, जिसमें पॉपुलर पार्टी है, वोक्स है और बाकी छोटी छोटी जमातें हैं, जो कि सूबों की भी इलाकाई जमातें हैं, उनकी तरफ से प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि लाजमी तौर पे जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अब अगर जनरल इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो ये सिचुएशन जो इस वक्त बनी हुई है उसमें ये कोई भी कहने से कासर नहीं है कि पॉपुलर पार्टी और वोक्स की आने वाले वक्त में हुकूमत बनेगी। अगर इनकी हुकूमत बनती है तो वो अभी से उन्होंने कुछ ऐलानात करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें वोक्स ने ऐलान किया है कि वो जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट करना शुरू करेगा। खास तौर पे उनका कहना है कि जो मराकश के जो छोटे बच्चे यहाँ पे आते हैं बगैर वालिदैन के, उनको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको फौरन डिपोर्ट करेंगे। कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो कि अभी रिसेंटली कम उम्र बच्चों की तरफ से कुछ जराइम सरजद हुए हैं, जिसको काफी ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है वोक्स पार्टी की तरफ से। अभी जो मैं नीचे आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ वहां पे भी उन इंसिडेंट का जिक्र है जो कि वोक्स ने किया है, और साथ ही उन्होंने कहा कि इन तमाम को डिपोर्ट करना चाहिए। अब इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड है नंबर 1 पे जो क्रिमिनल्स हैं उनको बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस का मुजाहिरा करेंगे। उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको भी डिपोर्ट करेंगे।
अगला जो मरहला है वो कुछ और इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट आ सकता है, उसका मंसूबा इन्होंने अभी तक पेश नहीं किया, लेकिन अपोजिशन जमातें जैसे पेशवे है वो इनको कहती हैं कि आप हमें मुकम्मल मंसूबा जो है वो दें, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करेंगे, किस तरह करेंगे और किस तरह से हैंडल करेंगे मुल्क को, जिसको बहुत बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स की जरूरत है काम करने के लिए। तो ये सारी सिचुएशन अब आने वाले वक्त में तब्दील होती नजर आती है, और आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो पॉपुलर पार्टी और वॉक्स पार्टी जो है भारी अक्सरियत के साथ स्पेन में जीतेगी, और एक और राइट विंग पार्टी जो है वो यूरोप के एक और मुल्क में हुकूमत करना शुरू कर देगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स अगर काम करते हुए पकड़े जाएं तो उनके साथ क्या किया जाता है और कानून क्या कहता है। होता क्या है कि जब अगर आप खजाना खास्ता किसी शॉप में किसी जगह पे काम करते हुए रेस्टोरेंट वगैरह में पकड़े जाते हैं और आपके पास लीगल स्टेटस नहीं है, वो आपसे ज्यादा जो है वो सबसे बड़ा जो मसला क्रिएट होता है वो ऑनर के लिए होता है, यानी कि एम्प्लॉयर के लिए। उसको 12,000 यूरो तक जुर्माना हो सकता है, और अगर आप भी उस वक्त उसके खिलाफ बोलते हैं और बताते हैं कि मैं कितने घंटे काम करता हूं और मुझे कितनी सैलरी दी जाती है, तो फिर उस पर एक और इंसानी हकूक और उसके अगेंस्ट जो है वो इंसानी जदीद जिसको गुलामी कहते हैं वो कानून के तहत उस पर कार्रवाई होती है और उसको मजीद सजा मिलती है, जुर्माने मिलते होते हैं, और ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो कि बहुत ज्यादा जो है एम्प्लॉयर के लिए खतरनाक साबित होती है। अब बात करते हैं कि जो पकड़ा जाता है उसके साथ क्या किया जाता है। उसके साथ ये किया जाता है कि उसको पकड़ के ले जाया जाता है, उसको तकरीबन कानून के मुताबिक 72 घंटे के लिए रखा जाता है, उसके फिंगर वगैरह कर लिए जाते हैं, और उसको एक लेटर थमा दिया जाता है कि आपका केस जो है हम अदालत में भेज रहे हैं, आपने इतने घंटे के अंदर अंदर जो है या इतने दिनों के अंदर अंदर हमारा मुल्क छोड़ना है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो हम अदालत में आपको ले ही जाएंगे। इस केस में आमतौर पे अदालत जो है वो आपको तलब नहीं करती या कार्रवाई नहीं करती, लेकिन आपका जो नाम है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका पासपोर्ट नंबर है, वो इन तमाम पुलिस डिपार्टमेंट में और सरकारी इदारों के कंप्यूटर में चला जाता है। कल को आप पेपर जमा करवाते हैं, रैगुस का कोई जमा करवाते हैं, कोई मैरिज करवाते हैं, कोई कुछ तरह का भी लीगल स्टेटस करते हैं, तो वो आपका सामने आ जाता है। उस पर आपको फिर उसको क्लियर करना होता है। अमूमन तौर पे जो लॉयर्स वगैरह है वो आपसे कुछ फीस लेने के बाद आपको वो जुर्माने की सूरत में वो जो है वो आपको पे करने के लिए कुछ रसीदें प्रोवाइड कर देते हैं, कोई पेपर प्रोवाइड कर देते हैं कि आपने ये जुर्माना जमा करवाना है, फिर आपका ये तमाम डाटा जो है वो क्लियर हो जाएगा। बहुत मरतबा अभी ताज़ा तीन अपडेट के मुताबिक ये भी है कि जब आप पकड़े जाते हैं उस वक्त भी आपको कोई जुर्माना करके छोड़ दिया जाता है, आपके ऑनलाइन ही फिंगर ले लिए जाते हैं, तमाम चीजें उसी वक्त करके आपको थाने नहीं ले जाया जाता और वहीं पे आपको जुर्माने प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। लेकिन 99% केसेस में ये देखा गया है कि आपको थाने ले जाया गया और वहां पे आपका तमाम कार्रवाई करने के बाद आपको छोड़ा गया और जुर्माना भी उसी वक्त आपको दे दिया गया है। ये सारी चीजें जो है इस वक्त हो रही हैं और ये आपके खिलाफ जाती हैं। अगर खजाना खास्ता आप इन जुर्मानों को जमा नहीं करवाते तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ये जुर्माने बढ़ते रहते हैं। अदरवाइज अभी तक डिपोर्ट करने का ऐसा कोई भी वाकया पेश नहीं आया कि काम करते हुए आप पकड़े जाएं तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई की जाती है, आपका डाटा सेव किया जाता है, आपके फिंगर सेव किए जाते हैं। खुदा खास्ता कल को किसी जगह पे आपके फिंगर अगर मैच करते हैं तो वो आपको ताकि पकड़ सकें। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लिश मिताल की टाइमलाइन क्या चल रही है। इंग्लिश मिताल की टाइमलाइन तकरीबन 8 से 9 महीने इस वक्त चल रही है, लेकिन वो जो 8 से 9 महीने आपकी इंग्लिश मिताल की फाइल इंतरामीते रहती है, उस अरसे में तमाम इंग्लिश मिसाल अगर आपकी पास होती है तो वो इकट्ठी आपके अकाउंट में आपको मिल जाती है। अब इंग्लिश मिसाल में कुछ चीजें हैं जो कि आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। इसमें तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ऑलरेडी मैंने आज से 6 महीने पहले बनाई भी थी, अभी कुछ ताज़ा अपडेट 2026 में जो आई है उसके मुताबिक आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर कर दूंगा। बहरहाल टाइम लाइन जो है वो तकरीबन 7, 8, 9 महीने के दरमियान में इस वक्त चल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा और कागजात। अब यहाँ पे स्पेन फैमिली वीजा जो है वो काफी ज्यादा इस पे
फैमिलीज परेशान हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो सरबरान हैं फैमिली के वो भी परेशान है कि इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है 2026 में ये मसाइल हल होंगे, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी लगी हुई है। इसके साथ साथ स्पेन एम्बेसी भी हो सकता है कि 2026 में अभी जनवरी से बेहतर काम शुरू कर दे। अब यहाँ पे कागजात की तैयारी में बहुत सारी चीज़ें जो है आपने लाजमी तौर पे जहन में रखनी है, जिसमें सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि पुलिस कैडर सर्टिफिकेट लाजमी तौर पे आपने पुलिसिया नेशनल से टेस्ट करवाना है इस्लामाबाद में। अगर आपने ये टेस्ट नहीं करवाया तो वो आपकी कारआमद नहीं होगा। तमाम जो आपकी स्टैंप्स हैं वो आपकी लगी होनी चाहिए। उसके बाद ही आपने अपनी फाइल को सबमिट करवाना है। कि छोटी छोटी ऐसी गलतियां जो आपने की हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों के जो है वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किए गए हैं। उसके बाद तमाम नामों की तमाम चीज़ों के आपने स्पेलिंग 3-3 मरतबा 2-2 मरतबा डबल चेक करने हैं। उसके बाद ही अपनी फाइल को सबमिट करवाना, वरना आपको रिजेक्शन का सामना आएगा जैसे बेशुमार फैमिलीज को आया है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।